एक चीज है जिसकी बहुत बातें होती हैं, अनकंडीशनल लव। ये बड़ा थेसोरस अंग्रेजी पढ़ने वाले ये बहुत फेंकते हैं हमारी तरफ। द लव हैज टू बी अनकंडीशनल। अरे अनकंडीशनल की पराकाष्ठा तुमको बता रहा हूं आज मैं कि अनकंडीशनल लव का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो राधा और कृष्ण का प्यार है। ऐसा अनकंडीशनल लव जहां एक दूसरे को पा लेना भी कोई शर्त नहीं थी, जहां एक दूसरे का हो जाना भी कोई शर्त नहीं थी। ये बांसुरी का लहरा सुन रहे हैं आप? ये 5000 वर्षों की कालावधि को चीर के आज आपके इस सभागार में पहुंचा है। 5000 वर्ष पहले ले चलता हूं मैं आपको। आज भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार विदाई लेने आए हैं राधा से। राधा भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, रो पड़ती हैं, कहती हैं कान्हा मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना यहां क्या करूंगी? मैंने जीवन का एक क्षण, एक पल तुम्हारे बिना सोचा ही नहीं। मेरी कल्पना में ही जीवन तुम्हारे बिना नहीं है। मैं अकेली क्या करूंगी यहां? मुझे भी अपने साथ ले चलो कान्हा। भगवान कृष्ण ये सुना तो मौन हो गए। राधा समझ गई कि भगवान की मर्यादा उनको ये अनुमति नहीं देती कि बिना विवाह किए एक पराई स्त्री को अपने साथ ले जाएं। राधा ने कहा कान्हा अगर ये उलझन है तो मैं भी यहां हूं, तुम भी यहां हो। भर दो मेरी मांग में सिंदूर, बना लो मुझे अपनी पत्नी, बना लो मुझे अपनी ब्याहता और ले चलो मुझे अपने साथ। ये सुनना था कि भगवान श्री कृष्ण राधा की ओर पीठ करके खड़े हो गए, पलट गए, नजर फेर ली। राधा का दिल फट गया, रोने लगी। बोली कान्हा क्या मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझसे नजर ही फेर ली? तुम मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो गए। कान्हा मुड़ो तो मेरी तरफ, देखो तो मुझे, मैं तुम्हारी राधा हूं। कान्हा ऐसा मत करो, पीठ करके मत खड़े हो जाओ मेरी तरफ। और भगवान कृष्ण पलटते हैं तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण हैं ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण ने कहा राधे विवाह करने के लिए दो की आवश्यकता होती है। मैं और तुम दो कहां हैं? एक ही तो हैं। बताओ किससे विवाह करूं? अपने आप से विवाह कर लूं? राधा को अपना उत्तर मिल चुका था कि बिन बोले है प्रेम यशस्वी। बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। दुनिया की पहली प्रेम कथा आपकी धरती से, आपके वांग्मय से, आपके साहित्य से और आपके सनातन से जन्मी है। शिव और सती की प्रेम कथा दुनिया की पहली प्रेम कथा है। उसके पहले की कोई भी प्रेम कथा कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया में कहीं नहीं। और सती कौन? सती रहने वाली महलों की कि सूरज में ऐसी ज्योत कहां जो आभा उसके अंदर थी। सूरज में ऐसी ज्योत कहां जो आभा उसके अंदर थी। कविताएं भी कह न सकें, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। और शिव शमशानवासी, जटाजूट, नाग लपेटे हुए, जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत। गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से। डमट 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 है डमरू नाद गूंजता कि नृत्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से। ऐसे शिव। लेकिन प्रेम हमेशा हमेशा अपोजिट्स में होता है। काले और सफेद के बीच प्यार होता है। नदिया को कंकर से प्यार होता है, सती को शंकर से प्यार हो गया। और राजा दक्ष ने समझाया सती को कि सती क्या अमीरी है, क्या धन वैभव तुम्हारे पास है? अगर तुम्हें विवाह करना है तो तुम्हारा विवाह मैं बैकुंठ के राजा से करूंगा। तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से होगा। भूल जाओ शंकर को, भूल जाओ शिव को। और सती ने कहा कैसे भूल जाऊं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है। मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है? दक्ष ने फिर समझाया कि कहां ये महलों के भोग विलास और कहां वो बर्फ से ढका हुआ कैलाश। कहां तुम्हारे पीछे अनगिनत दासियां और दास, और कहां सुखों से वनवास। कैसे रहोगी उनके साथ? मैं तुम्हें इस यातना भरे जीवन में कैसे झोंक दूं बेटी? कैसे मैं शिव का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूं? और सती कहती हैं अपने पिता से कि मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो। मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो। सब धन माटी है मेरे लिए, बाबा मेरा प्यार मुझे दे दो। लेकिन ट्रेजेडी है इस कहानी में।
सती ने हार स्वीकार कर ली। सती समझ गई कि शायद इस जन्म में शिव के साथ रह पाना, शिव का हो पाना संभव नहीं है। सामने दक्ष के हवन कुंड की दहकती हुई चिता थी, उस चिता में कूद के उन्होंने अपने प्राण अंत कर लिए और एक मौन संदेशा भेज दिया शिव को कि मैं छोड़ रही हूं प्राण पिया, जाती हूं तेरी कसम लेकर, इस बार तो प्यार अधूरा रहा, लौटूंगी अगला जन्म लेकर। बड़ी कहानियां सुनी है आपने, जन्म जन्मांतर का प्यार, 7 जन्मों का प्यार। मैं सुना रहा हूं आपको 108 जन्मों का प्यार। और जब भगवान शंकर ने अपने प्रेम को दक्ष के हवन कुंड में जला हुआ देखा तो क्रोध से पागल हो गए, विरह वेदना से विक्षिप्त हो गए शिव। उठा लिया भगवान शंकर ने सती का शिव अपने हाथों में और बन गए भोलेनाथ से महारुद्र। चटक गए हिमालय के पाषाण, पिघल गई हिमालय की बर्फ। आज शिव नहीं, साक्षात ओंकार प्रलय तांडव कर रहा था। आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा। मरघटों का देवता हूं, शिव हूं मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक सृष्टि है टूट के कोई न रोए, प्यार में रक्त टपका यदि प्रणय की आंख से तो प्रलय होगी सकल संसार में। खोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर। कंठ में जो रोक रखा था युगों से, विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर। तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की और धरा का घूमना भी रोक दूंगा। जिस अगन में जल गई तुम आज प्रियतम, मैं उसी अग्नि में ये जग झोंक दूंगा।